हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल राठौर रिव्यूज पे आपको क्या नाम द सीरियल के अपकमिंग एपिसोड की अपडेट आपके लिए लेकर आई हूँ। ज्योति पूछने लगती है किस चीज़ के बंटवारे की बात हो रही है। तभी यहाँ पर आस्था बात पलट देती है और कहने लगती है वो घर पर मेहमान है ना, तो हम दोनों ने काम बांट लिया है, बस इसी बारे में। तभी ज्योति से वो कहने लगती है आप जाइए ना प्लीज़, मैं लेकर आ जाती हूँ। तभी ज्योति कहने लगती है रस्सी किस चीज़ की है, सूजल वैनी। तभी यहाँ पर हमें दिखाया जाएगा जो सूजल होती है वह कहने लगती है आस्था से ही पूछ लीजिए ना। तभी आस्था से पूछा जाता है, वह कह रही होती है बताओ ना, आप मुझसे कुछ छुपा रही हो ना, वहीं नहीं बताओ ना। तभी वह कहने लगती है घर का बंटवारा हो चुका है। यह सुनकर बड़ी परेशान हो जाती है ज्योति। हमें अब दिखाया जाएगा जो काली निधि का पहला पति होता है प्रभाकर, तो वो उसके नाम पर सारी प्रॉपर्टी कर देता है। तभी यह बात से चिंतित होती है काली निधि। कितने सालों तक उसने कुछ नहीं किया, अचानक क्या हो गया। यहाँ पर दिखाया जाएगा अंजलि के माता पिता से अंजलि बात कर रही होती है कि साहब ऐसा ज़रूर कुछ करेंगे जिससे आपको बुरा फील हो, इससे पहले कि आप यहाँ से चले जाइए। तभी वो उसके माता पिता मना कर देते हैं। यहाँ पर दिखाया जाएगा ज्योति से कह देती है कि घर का बंटवारा हो गया। ज्योति श्लोक को चिल्ला कर आवाज़ लगाती है और कहने लगती है कि मेरे ना होते हुए यह सब कैसे हो गया, घर का बंटवारा कैसे हो गया। तभी श्लोक आस्था को ब्लेम करने लगता है और कहने लगता है कि ताई को अभी शादी हुई है, उनके लिए खुशी के पल हैं और तुमने इसे बर्बाद कर दिया। क्यों कहा था इसे छुपा नहीं सकती थी। तब ज्योति कहने लगती है कि उन्होंने मुझसे छुपाने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैंने उनसे पूछा तभी वो नहीं बता रही होती है। बाद में मुझे मालूम पड़ा। और क्या तुम मुझे इस घर का सदस्य नहीं समझते हो जो तुम मुझसे सारी बातें छुपा रहे थे। तभी वहाँ पर निरंजन आ जाता है और कहने लगता है कि बेटा तुम्हें चिंता इतना दुख हो रहा है ना, उससे कहीं ज़्यादा दुख पल पल मुझे इस बात का हो रहा है कि इस घर का बंटवारा हो चुका है, जिस घर को मैंने इतने प्यार से जोड़ा रखा था। तभी हमें यहाँ पर दिखाया जाएगा श्लोक जो होता है सुनकर आस्था पर ही ब्लेम करने लगता है। ज्योति बड़ी दुख हो जाती है और वह कहने लगती है कि यह सब क्या हो गया, मुझे कुछ भी नहीं पता, मुझे इस घर को पहले जैसे देखना है बस। और फिर रोते रोते घर छोड़कर चली जाती है अपने घर। तभी यहाँ पर श्लोक जो होता है वो कहने लगता है कि किस तरह की लड़की हो तुम, क्या ज़रूरत थी तुम्हें ताई को ये सारी बातें बताने की, समझ सकता हूँ मैं तुम्हें ना। इस घर में जब तक ड्रामा ना हो तब तक अच्छा नहीं लगता ना। इस घर में जब गणपति विसर्जन होगा ना, उसी के साथ साथ मैं तुम्हारे और मेरे रिश्ते का भी विसर्जन कर दूंगा, हमें यहाँ पर हमेशा के लिए, ऐसा वो कह देता है। जो सुनकर आस्था एकदम से टूट और बिखर जाती है और अंजलि की आंखों से तो आंसू ही नहीं थम रहे होते हैं। आस्था गले लगा लेती है अंजलि को। फिर आस्था कहने लगती है कि नहीं, मैं इस तरीके से हिम्मत नहीं आ सकती, मैं तो बहुत स्ट्रांग हूँ ना, इसका डटकर सामना करूंगी और देखना जीत हमारी ही होगी, ऐसा वो कह देती है। हमें यहाँ पर दिखाया जाएगा जो निरंजन होता है वह कमरे में जाता है और वह खुशी मना रहा होता है और कहने लगता है कि बस मेरे बेटे ने जो किया ना बहुत सही किया, उसका आस्था का तो रिश्ता टूटा नहीं है, ऐसा वह कह रहा होता है। और फिर वो कहने लगता है कि अंजलि जो आप यह कर रही हो ना तो बहुत गलत कर रही हो। वहीं हमें यहाँ पर दिखाया जाएगा जो आस्था होती है वो टेरेस पर जाती है अपने जो कपड़े होते हैं तो उन्हें वापस लाने के लिए। तभी देखती है कि उदास श्लोक वहाँ पर खड़ा हुआ है। तभी वह कहने लगती है कि श्लोक, तभी उसे अचानक से याद आता है कि श्लोक ने किस तरीके से विसर्जन के दिन उसके रिश्ते का भी विसर्जन करने की बात की है। तभी आज तक कहने लगती है कि श्लोक आपने आज मेरे मन को बहुत ठेस पहुँचाई, क्या आपने एक बार भी नहीं सोचा हमारे प्यारे के बारे में, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं श्लोक। तभी वो कहने लगता है कि तुमने मुझसे बात करने का हक भी खो दिया है, तुम्हारी शक्ल से भी नफरत है मुझे। अरे कैसी लड़की हो तुम, मेरे ही बाबा को बदनाम करने पर तुली हुई हो जो तुम्हें इतना प्यार करते हैं, ऐसा वह कह रहा होता है और कहने लगता है तुमने आज ताई को भी बहुत ठेस पहुंचाई है, बाबा
के खिलाफ बात करके और एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। ऐसी वीडियो देखने के लिए राठौर रिव्यू चैनल सब्सक्राइब करें एंड अगर वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें। तब तक के लिए बाय बाय।